जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक एक गणित में। प्यारे बच्चों, मैं हाजिर हूं आज आपको प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न नंबर 11 लेकर। बच्चों 11 प्रश्न में बच्चों जो पूछ रहा है आपसे, एक डायग्राम बनाया गया है वो ये है बच्चों। ये सामने है आपकी, ये जो डायग्राम बना हुआ है बच्चों, ये जो चित्र आपको दिख रहा है वो कह रहा है, प्रश्न आपसे पूछ रहा है बच्चों। प्रश्न क्या कह रहा है, पहले प्रश्न को पढ़िए और उसको समझिए जरा, उसके बाद प्रश्न जो है उसको हल करने की कोशिश करिए, क्योंकि प्रश्न जब तक समझ में नहीं आता है आंसर आप ला नहीं सकते। ठीक है, तो पहले सबसे पहले आपको प्रश्न को समझना चाहिए, प्रश्न को पढ़ना चाहिए। तो प्रश्न क्या है बच्चों, एक वर्गाकार रूमाल पर, ठीक है, 9 वृत्त डिजाइन बने हुए, वृत्ताकार डिजाइन बने हुए बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चों 9 डिजाइन बने हुए। एक वर्गाकार जो रूमाल होता है आप पे, वो वर्ग की आकृति का होता है, उसके अंदर छपाई टाइप का ये जो 9 वृत्त आपको दिख रहे हैं ये बने हुए बच्चों। ठीक है, यहां तक तो आप समझ गए। और क्या है, प्रत्येक की त्रिज्या, यानी कि ये जो वृत्त है प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है बच्चों। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, आर बराबर आपकी 7 सेंटीमीटर है। यहां तक समझ में आ गया होगा। और क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है रूमाल के, ठीक है, उस भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का। ठीक है, तो जो डिजाइने हैं बच्चों 9, इनके अलावा ये जो जगह आपको दिख रही है ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है। जो वृत्तों को छोड़ के जो वर्ग में जो शेष क्षेत्र बचता है उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। जो जगह शेष बचती है कहां पे, वृत्त में। कब, जो वर्ग है वो सॉरी वृत्त है उनको छोड़ के, यानी कि ये जो जगह बचती है आपको ये इसका क्षेत्रफल, टोटल का क्षेत्रफल। तो कैसे आप निकालेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या आपको दे दी गई। अब देखिए बच्चों, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, सही है ना। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तब वर्ग की भुजा क्या होगी, समझिएगा बात को। तब वर्ग की भुजा बच्चों, भुजा बराबर। अब देखिएगा 3 वृत्त है भुजा पे, समझ की कोशिश करिएगा। कितने वृत्त है, 3 वृत्त है कहां पे, भुजा पे। ठीक है, भुजा पे 3 वृत्त है, भुजा पे 3 वृत्त है, भुजा पे 3, भुजा पे 3 वृत्त है। अब एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, समझिएगा। अब त्रिज्या कहां तक होती है, यहां तक बच्चों। ठीक है, 7 + 7, ठीक है, यानी कि जो वृत्त है आपका उसमें 2 त्रिज्याएं होती हैं। ठीक है, यानी कि एक व्यास होता है, 2 त्रिज्याओं का एक व्यास होता है, 2 त्रिज्या होती है। तो 2 त्रिज्याओं के हिसाब से वृत्त यहां तक आता है, यहां तक। तो 7 7 7 + 7 + 7 + 7, ठीक है, क्योंकि 3 वृत्त है तो 6 त्रिज्याएं, 7 7 सेंटीमीटर की 6 त्रिज्याएं आपकी हो जाती है। तो जोड़िएगा जरा, 7 दूने 14, 7 ते 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छन्ने 42। तो प्यारे बच्चों जो वर्ग है उसकी भुजा बच्चों आपकी 42 सेंटीमीटर हो जाए, समझने की कोशिश करिए, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, रूमाल में शेष बचे भाग का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्तों से जो शेष भाग बचता है उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, समझ रहे हैं ना। शेष बचे भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। रूमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, समझ में आ गया ना। देखिए एक वृत्त का जो क्षेत्रफल निकालोगे उसमें 9 से आप गुणा कर दोगे तो 9 वृत्तों का क्षेत्रफल हो जाएगा।
तो डिजाइन का जो भाग है, वृत्त में जो भाग है वो निकल आएगा। और वर्ग का जब क्षेत्रफल आप निकालोगे बच्चों, तो आपका डिजाइनों के सहित और जो शेष बचा भाग यानी कि वृत्तों को छोड़ के जो अंदर भाग शेष रह जाता है वो भी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? फिर आपको क्या करना है, जो वर्ग का क्षेत्रफल है उसमें से आपको 9 वृत्तों का क्षेत्रफल घटा देना है, तभी आपको ये वृत्तों के अलावा जो ये जगह बची है बच्चों इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। यही ये पूछ रहा है। बात समझ में आया? यहां तक आपको आ गई होगी बच्चों, ठीक है। तो बात को जरा समझिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है बच्चों, भुजा स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। 9 वृत्त है तो 9 और पाई आर स्क्वायर। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, भुजा स्क्वायर मतलब कितना है, 42 है। भुजा, वर्ग की भुजा कितनी है, 42 है। तो 42 का स्क्वायर माइनस 9 गुणे पाई और गुणे आर। आर कितनी है बच्चों, त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। सॉरी, पाई का मान यहाँ पे सीधा रख दीजिएगा, ठीक है। 22/7 आर स्क्वायर है तो 7 को 2 बार लिखना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है? 7 को 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको बच्चा, देखिए 42 जो है उसका आप जब वर्ग करते हैं बच्चों तो आपका 1764 आता है, ठीक है। 42 का गुणा करेंगे यानी कि वर्ग करेंगे 42 का तो 1764 आता है। तो मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ 1764 माइनस, देखिए इस 7 से इस 7 को काट देंगे आप, ठीक है। 7 का 22 में गुणा करेंगे तो आएगा आपका 22 7 154, ठीक है। 154 आ गया। समझ में आ रहा है पूरा, ठीक है, अच्छे से। माइनस अब इसका क्या करना है आपको, 9 का इसमें 154 में गुणा कर देना। तो 9 चौके 36 का 6 या 4 हासिल का 3, 9 पंजे 45 और 3 आपका 48 का 8 हासिल 4, 9 1 9 और 4 13 बच्चों, ठीक है। सही है ना? समझ में आ रहा है पूरा? तो 13, ठीक है, 1386 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 1386 हो जाएगा बच्चों। आपको क्या करना है, इसको यहां से घटा देना है, सीधा सीधा, कुछ भी नहीं करना, इसे घटा देना। चलिए, 14 से 6 गया आपका 8 बचा। यहाँ कितना, 15 से 8 गया आपका कितना बचा, 7 बचा बच्चों, ठीक है। यहाँ 16 बचा, 16 से 13 गया आपका कितना बचा, 3 बचा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आसान सा सवाल है, साधारण सवाल है, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। बस थोड़ा सा आपको याद रखना है, ये त्रिज्या कहाँ से आई इतनी, ठीक है। सॉरी, ये जो वर्ग की भुजा कहाँ से, ठीक है। तो एक वृत्त में यानी कि 2 त्रिज्या होती है, यानी कि व्यास होता है। तो बच्चों जितना व्यास होता है उतनी ही लंबी उसकी भुजा कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का ये इसका व्यास है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का इसका व्यास है। तो 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या बच्चों यहाँ तक है। अब यहाँ तक आएगी तो 14 हो जाएगी, ऐसे यहाँ तक आएगी 7 या 21 हो जाएगी, यहाँ तक आएगी 7 चौक 28 हो जाएगी, यहाँ तक आएगी 7 पंजे 35 हो जाएगी, यहाँ तक भुजा आएगी पूरी बच्चों कितनी हो जाएगी, 7 छंगे। बात समझ में आ गई पूरा? तभी ये 42 भुजा इसकी वर्ग की है बच्चों। तो आपका जो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, पूरा आसानी से समझ में आ गया, ठीक है ना। चल